हेलो फ्रेंड्स, कल का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो एग्जैक्टली क्या कहा गया था। यही कहा गया था कि पहला जो रेजिस्टेंस है मार्केट का वो 25,300 है। और आप हैरान हो जाओगे देख के कि मॉर्निंग में ये जो कैंडल है ये एग्जैक्टली 25,300 के आसपास बनी थी। उसके बाद में क्या कहा गया था कि मार्केट को आप षड्यंत्र की तरह समझना कि 25,800 तक भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे बिल्कुल भी मत समझना कि सब सही हो गया है, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। नहीं, ये पुल बैक है, बच के रहना, क्योंकि मार्केट यही लेवल से और नीचे जाएगा। तो बस हुआ क्या, 25,800 के जगह पे 25,400 पे आपको एक बड़ी सी रेड कैंडल दिख गई। तो ये देखते ही आपको क्या करना था, तो ये देखते ही आपको अगले 200 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना था या 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना था। बट इतना बढ़िया 3 कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के बाद भी अगर आप पुट का ट्रेड नहीं कर पाए, इसका मतलब आपको टेक्निकल एनालिसिस डिटेल में करना पड़ेगा। क्योंकि ये संकेत से अगर कोई पुट नहीं खरीदता है तो डेफिनेटली उसको टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट से नहीं मालूम। तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि 95% टेक्निकल एनालिसिस के ही कंसेप्ट पे चलता है, तो कैसे आप करोगे? तो आइदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़नी पड़ेगी या आपको टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स ठीक से जो मैं सिखा रहा हूं वो समझना पड़ेगा। अब कल क्या मीन्स अगले हफ्ते क्या होने वाला है, ये मार्केट को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है। और अगर आपको अगले हफ्ते मंडे का एनालिसिस चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में, वापस एक बार, कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है। क्यों हमारे फैमिली का हिस्सा बनना है? क्योंकि आप देख सकते हो सेंसेक्स में 264 पॉइंट्स कैप्चर्ड हुए, निफ्टी में ऑफकोर्स अपसाइड में नहीं ये हुआ, बट आप देख सकते हो। और ये कुछ चंद ट्रेड है जिनका हमने एनालिसिस किया था कम्युनिटी में, और भी बहुत सारे ट्रेड्स का एनालिसिस हुआ था। तो ये आपको कहां पे मिलेगा? व्हाट्सएप कम्युनिटी में। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, आर सिस्टम स्टॉक स्काई रॉकेट्स 10% आफ्टर 8% इक्विटी चेंज हैंड। चलो ठीक है। रिलायंस पावर स्टॉक क्रैशेस टू 5% लोअर सर्किट, अनिल अंबानी फर्म अनाउंसेस ₹4,200 करोड़ एफसीसीबी। तो चलो ये भी ठीक है। टाटा मोटर शेयर टम्बल्स एज सितंबर सेल्स स्लिप्स 15%, स्टॉक डाउन 12% इन अ मंथ। ये बड़ी न्यूज नहीं है। इनफैक्ट आप देखोगे तो सभी स्टॉक्स आज गिरे हुए हैं, कौन से स्टॉक्स ऊपर है। तो ये कुछ न्यूज है। जो डेरिवेटिव्स का न्यूज है उसका डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगा कि कल एक डिटेल में रिपोर्ट बनाऊं और आपके सामने पेश करूं, क्योंकि नवंबर में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं डेरिवेटिव्स के, और फरवरी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो कल स्पेशल सेशन रखूंगा जहां पे ये सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना, चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर सिर्फ एक ही है, 9152615121। हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है जहां पे मेरे शक्ल का आदमी कोई ब्लैक टी शर्ट पहन के आपसे पोर्टफोलियो हैंडलिंग, क्रिप्टो करेंसी, प्रॉफिट शेयरिंग ये सब करता है। ये सब फ्रॉड डुप्लीकेट चैनल है। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट और टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, ये ध्यान देना। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करते हैं। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या लग रहा है इसमें। अब आप अगर देखोगे ना, कुछ चीज जानना बहुत जरूरी है। ये एक रैली है, ये इसका पुल बैक है। अब जब नेक्स्ट रैली जो कि बहुत अच्छी तरीके से जा रही थी, वो रैली में क्या होना चाहिए? तो जितना ये वेव है लगभग लगभग उतना ही, यानी कि हमारा जो नंबर 24,800 है
ये एक्चुअली यही वेव में कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टॉक मार्केट के कंसेप्ट्स कह रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर रैली शुरू हो गई नीचे के डायरेक्शन में तो रुकना नहीं चाहिए। अगर बीच में ही रुक गई, इसका मतलब ये भी है कि अब बायर्स आ चुके हैं, बायर्स पावरफुल है, बायर्स मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये भी है कि अब मार्केट अगर गलती से भी 25,000, यहां पे मैं लिख देता हूं, अब अगर मार्केट गलती से भी 25,150 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग अगर मार्केट ने ये कर दिया, तो समझ लो कि ये मार्केट अब नीचे का डायरेक्शन मोर और लेस इसने देख लिया है। वापस नीचे जाने का फॉल सिर्फ एक ही कंडीशन पे है, लगभग 25,500 के आसपास। यानी कि मार्केट की मूव कैसे हो सकती है, वापस एक बार ध्यान से देखना। ये मार्केट की मूव अगर 25,150 मार्केट ने कर लिया और यहां पे सुस्टेन भी हुआ, यानी कि 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन भी गई, तो मार्केट का नेक्स्ट ट्रेंड ये रहेगा 25,500। यही वो पॉइंट रहेगा जहां पे वापस मार्केट को बड़ा डिसीजन लेना है कि मैं नीचे गिरूंगा या फिर मैं वापस रिकवर होके ऊपर जाऊंगा। मेरा ये मानना है कि मोर और लेस हमें ये पॉइंट पे सोचने की चीज जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। आप जो नजदीक मंडे के लिए जो ट्रेड है वो यही है कि अगर मार्केट 25,150 पे 15 मिनट्स की कुछ इस प्रकार से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप एक बड़े से रैली के लिए ऊपर के डायरेक्शन में तैयार होना, जो कि ऑलमोस्ट आपको 200 से 300 पॉइंट दे सकती है। तो मुझे ये चीज चाहिए जिस पे मैं ध्यान दूंगा। 25,150 मेरा पॉइंट रहेगा। अगर ऐसे नहीं होता है, 25,150 के आसपास मुझे वापस रेड कैंडल दिखती है, या फिर समझो अभी के ही इसमें स्ट्रेट अवे मुझे 24,900 के आसपास रेड कैंडल दिखती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं मेरे नीचे का टारगेट जो कि पहला है 24,800, उसके लिए ट्रेड करूंगा। तो ऊपर के भी सिनेरियो या ऊपर कैसे मार्केट जाएगा ये भी पता चला। बाई चांस अगर समझो कुछ 2 दिन हमारे पास है, इजराइल ने कुछ बड़ा डिसीजन ले लिया, कुछ मिसाइल दाग दिए, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो और स्ट्रांग हो गया कि जिससे वर्ल्ड वॉर के जब तरी सिचुएशन बन रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे अगर मार्केट यहाँ पे ही रेड कैंडल मंडे को बना रहा है तो समझ लो आपको और 200-300 पॉइंट मंडे को मार्केट बोनस देगा, जिसके चांसेस कम है मोस्टली ये सिचुएशन होने की, जो कि किसी को भी, अगर आप कोई भी चैनल पे देखोगे और यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे मालूम है ऑडियंस आप 1 या 2 चैनल देख ही लेते हो, तो ये जो सिचुएशन है 25,150 जिसके बाद में एक बड़ी मूव आने वाली है, ये आपको कोई भी चैनल पे डिस्कस नहीं किया देखोगे आप, और यही तो मेन है जहां पे आपका पैसा बनेगा। जैसे ये पॉइंट मेन था, ये पॉइंट मेन था जहां पे आपका पैसा बन सकता था। तो ऐसे इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही ये चैनल पे आपको मिलती है, तो इसके लिए चैनल को हर बार देखना मत भूलना। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में कैसे ये बन रहे हैं। बैंक निफ्टी अगर आप मुझे 15 मिनट्स में कोई बताएगा तो बैंक निफ्टी का भी सेम कंसेप्ट है। लगभग 51,800 के आसपास अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट 52,200 तक पहुंच सकता है। और
अगर समझो ऐसे नहीं हुआ और यहीं पे मार्केट ने स्ट्रेट अवे मंडे मॉर्निंग को ही अगर रेड कैंडल बना दी इस तरीके से, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही मार्केट 50,000 के ऑलमोस्ट, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता देता हूं, यही मार्केट 51K तक आ सकता है। तो यहां पे कंसेप्ट कैसा है कि अगर ऊपर चला गया तो 51,800, अगर नीचे चला गया, जो कि चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, तो 51K तक जा सकता है। तो फिलहाल 51,555 पे है। आपको 500 पॉइंट नीचे या फिर 500 पॉइंट मंडे को ही बैंक निफ्टी के ऊपर के डायरेक्शन में देखने मिल सकते हैं। मंडे वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मंडे को मॉर्निंग से ही थोड़ा सा अलर्ट रहना, क्योंकि ये जो सब सिनेरियो बन रहा है, मंडे इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, उतना मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं। और एक बार आपने 15 मिनट्स पे मूव अगर कैच कर लिया, तो आपको डायरेक्शन में 200-300 पॉइंट्स ऊपर या नीचे कैच करना कुछ बड़ा बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ स्टॉक्स देखेंगे। सीजी पावर ऑफकोर्स आप ट्रेंड में ही है, बट कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन और 2-3 महीना चल सकता है, तो सीजी पावर फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं देखना है, साइड ट्रेंड्स में चल रहा है। बंधन बैंक मैं कहूँगा मत कुछ करना, क्योंकि अभी तक कुछ भी गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो डेफिनेटली नो। आईआरसीटीसी बहुत दिनों से बहुत वीक चल रहा है, बट मुझे लगता है अब समय आ गया है कि ये कंसोलिडेट होके ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। फिलहाल के लिए ऑफकोर्स नीचे ही है, बट वापस अगर ये 900 के लेवल पे आपको दिखता है तो एक बड़ा अपवर्ड मूव आ सकता है। तो आईआरसीटी भी उस तरीके से फैंटास्टिक हो सकता है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द चैनल। कल बहुत इंटरेस्टिंग दिन है, हम जहाँ पे सभी चीज़ डेरिवेटिव्स रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, तो कल का वीडियो भी देखना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।